सो हाय, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग एक बड़ा ही कॉमन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर हाजिर है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था आपसे कि इसको एक्सप्लेन करो कि क्या 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 100 की वैल्यू 2 के इक्वल हो सकती है, या फिर क्या आप इसको 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 100 को 2 के इक्वल प्रूव कर सकते हो। या तो अगर प्रूव कर सकते हो तो ऐसी क्या गलती कर दिया आपने, क्योंकि 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 100 2 के इक्वल तो होगा नहीं, राइट। तो ये सारी बातें जो है गाइस, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। ध्यान से समझो लोग कैसे प्रूव करते हैं। पहले मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। 100 माइनस 100 को मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैं नीचे मैंने एक 10 कॉमन ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 10, राइट। पहले कैसे लोग 2 इक्वल प्रूव करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ। तो अपने लोगों ने क्या किया, ये ऊपर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी 10 प्लस 10 इंटू ए माइनस बी 10 माइनस 10, राइट, अपॉन 10 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 10 माइनस 10, राइट। अब देखो न्यूमरेटर में 10 माइनस 10, डिनोमिनेटर में 10 माइनस 10, इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मतलब कि 20 अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो बोलोगे प्रूफ तो हो गया, प्रूफ तो हो गया बड़े आसानी के साथ, तो क्या गलती है इसमें, होता है भाई इसकी वैल्यू 2। अब ध्यान से समझो कि 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 100 की वैल्यू मतलब 0/0, राइट। अगर आप 11th में हो 12th में हो तो आप समझ जाओगे 0/0 इज इंडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। आप ध्यान से समझो, आप अगर 9th 10th में हो तो भी समझो, या फिर आप लोअर क्लासेस में हो तो भी समझो कि 100 माइनस 100, ध्यान समझना, 100 माइनस 100 जब हमने किया यहाँ पे तो ये आया 0/0, राइट। ये इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ये इनडिटर्मिनेट, आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो, अगर आपके पास कोई नंबर हो फाइनाइट, लाइक आपके पास सपोज मैं बोलूं कि व्हाट इज 4/2, तो ये आपका आता है 2, राइट। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज 10/2, ये आपका आता है 5। What is 30/10? It is 3। अब देखना ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप 2 को 2 टाइम्स ऐड करो 4 मिल जाएगा, 2 को 5 टाइम्स ऐड करो आपको 10 मिल जाएगा, 10 को 3 टाइम्स ऐड करो आपको 30 मिल जाएगा। तो क्या, तो मुझे ये बताओ कि what is 2/0? आप 0 को कितनी बार कैलकुलेट करोगे कि 2 मिल जाए, 0 को कितनी बार ऐड करोगे कि 2 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 0 तो हमेशा 0 रहेगा, अगर हम इसको 0 प्लस 0 प्लस 0 करते जाएं, कितनी बार भी ऐड कर दें इनफाइनाइट टाइम्स, ये हमेशा 0 रहेगा। इनफाइनाइट मतलब आपको डिफाइंड नहीं है कितनी टाइम्स, अनडिफाइंड है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, अनडिफाइंड। इसको बहुत लोग बोलते हैं गाइस कि ये इन्फिनिटी आंसर है। आप लोग इसको पढ़ोगे आगे क्लास 11th एंड 12th में, इन्फिनिटी गलत है इसका आंसर, राइट। तो वहाँ पे कुछ अलग रीज़न होता है, राइट, उसको छोड़ देना, वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता वहाँ पे, उसका मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 है, और अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो कहीं भी हो, 11 12 कुछ भी हो, कहीं अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो 2/0 तो अनडिफाइंड होगा। आप बता ही नहीं सकते कितनी बार ऐड करो, आप कभी जिंदगी में नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स अनडिफाइंड, राइट। 2/0 अगर आपका कोई 0/फाइनाइट हो, राइट, तो ये वैल्यू तो हमेशा 0 आता है, राइट। मतलब आपने क्या किया, फाइनाइट अपॉन 0, राइट, फाइनाइट अपॉन 0, यहां लिखता हूं, ओके, फाइनाइट अपॉन 0 इज अनडिफाइंड एंड 0/फाइनाइट, और ये फाइनाइट अदर देन 0 होना चाहिए, राइट, ये फाइनाइट अदर देन 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर 0/0 करेंगे, राइट, अगर हम फाइनाइट अपॉन 0 एज अनडिफाइंड, 0/फाइनाइट इज 0, 0/0 करेंगे तो क्या मिलेगा। अब गाइस 0/0 में आप बता ही नहीं सकते, इसका वैल्यू 0 लें कि फाइनाइट लें, इसलिए होता है इनडिटर्मिनेट, आप इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। और जब आपके पास 0/0 है गाइस, तो ये हमेशा 0/0 है। क्यों? क्योंकि मान लो 0/0 है, तो आपने कहा कि भाई इसको मैं 0 × 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 × 2 भी 0 होगा, 0 × 3 भी 0 होगा, तो 0 0 कैंसिल करके इसको 2/3 के इक्वल कर दूँ, राइट। या फिर ऐसे बोलोगे आप बोलोगे 0/0 है, तो मैं एक काम करता हूँ 0 0 कैंसिल करके इसको 1 के इक्वल लिख दूँ। ये सारी गलत चीज़ें आप लोग करने स्टार्ट कर दोगे।
राइट, अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो। लाइक अगर मैं बोलूँ आपके पास कि सर 0/0 को लिखा मैं इधर लिखूँ 0 × 2 इज इक्वल टू, इधर वाले को मैं लिखूँ 0 × 7, तो मैं इसको लिखूँ क्या 0/0, इधर मैं डिवाइड कर दूँ 0/0 इज इक्वल टू 7/2। लो कुछ और प्रूफ कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास इस तरह के नंबर आ जाए आप जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि इंटीजर्स रैशनल नंबर्स वो होते हैं जब आप जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो और q शुड नॉट बी जीरो, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिवाइड आप नहीं कर सकते। तो अगर कहीं भी आपका 0/0 है तो आप जीरो को जीरो के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। और यहाँ पे अब बताओ क्या गलती किया मैंने, किस स्टेप में गलती किया, ढूंढो। इसको तो मैंने सही लिखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे कैंसिल किया 10 - 10/10 -10, तो ये जीरो को हमने जीरो से कैंसिल कर दिया, और यही स्टेप जो है वो गलत है, राइट। ये स्टेप जो है हमारा वो गलत स्टेप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गलत स्टेप है, राइट। और जब गलत स्टेप करोगे तो गलत रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो हमने गलत यहाँ पे गलती किया है। और 2 नहीं, आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो, 3, 4, 5 आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप बोलोगे इस तरह से प्रूव कर सकते हो ना, 0 × 2, आपको सपोज 3 प्रूव करना, तो आप इसको लिख दो 0 को 0 × 3 इज इक्वल टू 0 × 1, और इधर वाले को 0 × 1, इधर वाले को 0 × 3, और इधर से 0 से डिवाइड करो, आपका 0/0 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये सारी गलत रिजल्ट मिलेंगे अगर हम ये गलत चीज़ करेंगे। और वो गलत चीज़ क्या है कि आप 0 को 0 से कभी कट नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप कि गाइस ये समझ में आया। ये 2 करते हैं समझाने के लिए, कोई आपसे पूछे तो इसको प्रूव करके ऐसे दिखा दो, फिर बोलो बेटा आप बताओ गलती कहाँ है, राइट। आप खुद उसको एक्सप्लेन करो कि ये गलत है यहाँ पे, राइट। करने को लोग यूज़ कर लेते हैं बट ये गलत है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।